नमस्कार। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 जनपदीय क्षेत्र हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। और चारों जनपदों की अपनी अपनी बोलियां हैं जिन्हें उपभाषा कहा जा सकता है, जिन्हें भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जैसे बघेलखंड में बघेली, बुंदेलखंड में बुंदेली, मालवा में मालवी और निमाड़ में निमाड़ी। यह जो निमाड़ है हमारा, यह निमाड़ जनपद मध्य प्रदेश के दक्षिण में विद्यमान है और इस निमाड़ की जो बोली है वह मातृभाषा निमाड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में स्थित निमाड़ है और माँ नर्मदा उसकी जीवनदायिनी महानदी है। इसके उत्तर में मालवा क्षेत्र, पूर्व में महाराष्ट्र, खानदेश, पश्चिम में गुजरात और बील प्रदेश स्थित है और दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा। मूलतः निमाड़ी एक ऐसी लोक भाषा है जिसे 16वीं सदी में हमारे संत सिंगा जी ने समृद्ध किया हुआ है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका मानक स्वरूप तय करने के लिए यह जो प्रयास करना पड़ा वो उसके बारे में मैं अपनी बात कहूँगा। यह निमाड़ जो है 14,778 वर्ग मील क्षेत्रफल में विस्तारित क्षेत्र है। इसमें हरदा, बुरहानपुर से आरंभ होकर हरदा, खंडवा जिला, खरगोन जिला, बड़वानी जिला, धार जिला और अलीराजपुर जिले की 2 तहसीलें इसमें समाविष्ट हैं। निमाड़ के पूर्व में उदाहरण के लिए जैसे जब हमने इनका मानक स्वरूप तय करना आरंभ किया तो नर्मदा के उस पार जो खरगोन जिले की सीमा लगी हुई है, भेरू घाट से नीचे तक का जो हिस्सा है, वहाँ पर निमाड़ी में हमें मालवी भाषा का समावेश मिला। ऊपर बढ़े हरदा साइड में तो यह जो निर्णायक कमेटी थी, यह जो मानक स्वरूप तय करने वाली कमेटी थी, उसके भ्रमण में जो साक्ष्य सामने हमारे आए तो हरदा के क्षेत्र में निमाड़ी में एक भुवानी बोली है वह समाविष्ट प्राप्त हुई। बुरहानपुर से ऊपर के क्षेत्र में खानदेशी भाषा का समावेश हमें निमाड़ी में प्राप्त हुआ। इधर सेंधवा और पानसेमल वगैरह के ऊपर का जो क्षेत्र जहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा लग गई है, वहाँ पर मराठी उसमें समाविष्ट मिली। इसी तरह इधर बड़वानी और ऊपर के क्षेत्र में, धार से ऊपर के क्षेत्र में निमाड़ी में भीली बोली समाविष्ट मिली और कुछ न कुछ गुजरात का भी अंश उसमें समाविष्ट हुआ। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ा यह प्रश्न था कि हम इसे मानक बोली किसे स्वीकार करें, हमारी मानक निमाड़ी किसे स्वीकार करें। तो उसके लिए हम लोगों ने सनावद से आरंभ करके खंडवा, पूर्वी निमाड़ का खंडवा, पश्चिम निमाड़ का बड़वानी से खरगोन और खरगोन से पुनः सनावद, इस तरह यह जो त्रिकोण में बोले जाने वाली जो निमाड़ी है उसे हमने मानक निमाड़ी स्वीकार किया। और आपकी क्षणिक जानकारी के लिए ये बात मैं कहना अपना दायित्व समझता हूँ कि निमाड़ी के जो मूल शब्द हैं, जैसे मैं के लिए हूँ, तू के लिए तू, वह के लिए वो, मुझे के लिए मख, यानी इस शब्द पर ये दीर्घ जो है निमाड़ी में, जो इंग्लिश का एस है, संस्कृत का जो दीर्घ है, इसकी अहम आवश्यकता है कि इसके बिना निमाड़ी का अर्थ और निमाड़ी के भाव आप समझ ही नहीं सकते। दीर्घ जिसे हम एस, अंग्रेजी का एस कहते हैं, जैसे मन यानी मैंने आमतौर पर हिंदी का अर्थ है, लेकिन मन यदि उस न के आगे दीर्घ लगा दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल भिन्नता हो जाएगी। मन यानी मैंने। झाड़ यानी वृक्ष, आमतौर पर हम तरु जिसे कहते हैं वृक्ष, और यदि उसके पीछे हमने दीर्घ लगा दिया तो झाड़ मतलब सोच को जाने वाली प्रक्रिया। तो
तो इस तरह अर्थ का अनर्थ कहीं नहीं हो, इसलिए निमाड़ी ने इस दीर्घ को अपने में आत्मसात किया। और इसी तरह जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है, वही मराठी का जो ळ शब्द है, ळ शब्द को भी निमाड़ी ने अपने आप में आत्मसात किया। जैसे काल, काल यानी हिंदी में समझा जाता है कि जो व्यतीत हो चुका है या जो आने वाला है, कल। लेकिन काल उस मराठी के ळ शब्द का यदि उसमें समाविष्ट कर लिया तो वो मृत्यु के समकक्ष खतरनाक संकटग्रस्त स्थिति काल। मगर काल भरी रोज यानी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, वो को काल आई गुजरे, यानी कि वो अंतिम क्षण में, अंतिम मृत्यु के अंतिम स्थिति में है। तो इस तरह इन शब्दों को समाविष्ट करके एक आम आपकी जानकारी के लिए शब्द बताना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। तो जैसे मुझे के लिए निमाड़ी में मख कहते हैं, उसे के लिए ओख कहते हैं, हमें के लिए बहुवचन, हमें के लिए हमका कहते हैं। जैसे माँ के लिए संबोधन आमतौर पर निमाड़ में भाभी है, भाभी, माँ को भाभी कहते हैं, पिताजी को भाईजी कहते हैं, दादी को माई कहते हैं, दादा को दाजी कहते हैं। दाजी यानी पिता का पिता या पिता से बड़ी आयु वाला। जैसे नाना शब्द है हमारे यहाँ पर, नाना जो संबंध है वो नाना को मामू दाजी, मामू दाजी, और नानी को मम्माई यानी माँ की माँ, देवर को भाई भाईजी, पिता को भाईजी और देवर को भाईजी। और भाभी है, बहू है, यदि परिवार की बड़ी बहू है तो उसे लाड़ी भाभी कहते हैं, और छोटी बहू हो तो उसे नानी भाभी कहते हैं। यानी अलग से जो परंपरा परिपाट की हमारी जो बनी हुई है निमाड़ी की। इसी तरह ऊपर को अधर कहेंगे। हेट, हेट का अर्थ होता निमाड़ी में नीचे। घर्म यानी घर के अंदर, घर्म यानी घर के अंदर। बाहर यानी बाहर। मित्र को दोष और सखी को गौर। यानी इस तरह के जो ठेठ शब्द हैं निमाड़ी के, उनका प्रयोग वैसे तो आमतौर पर होता है, लेकिन अन्य भाषाओं का भी समावेश करके हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का भी इसने निमाड़ी ने अपने आप में आत्मसात किया है। इस तरह निमाड़ी का मानक स्वरूप तैयार हुआ है और निमाड़ी दिनों दिन समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद।